ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 41। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदना बहुशाखा हि अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदना बहुशाखा हि अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। भगवान ने अर्जुन को कहा कि मैं तुम्हें अभी तक सांख्य योग का मैंने वर्णन किया है, अभी मैं तुम्हें भक्ति योग या बुद्धि योग के बारे में बताऊंगा। तो भगवान ने कहा नेहा भी क्रमोनाशोस्ति प्रत्यावय न विद्यते स्व अल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। भक्ति मार्ग में स्वल्प अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। लेकिन वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? व्यवसायात्मिका बुद्धि। व्यवसायात्मिका बुद्धि यानी निश्चयात्मिका बुद्धि के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ। ईके ह कुरुनंदना, एके ह यानी कि केंद्रित। कुरुनंदन अर्जुन का एक संबोधन है क्योंकि वो कुरु वंश में उत्पन्न हुआ, यानी हे कुरुओं में श्रेष्ठ या महाराज कुरु को प्रसन्न आनंद प्रदान करने वाले अर्जुन, जिनकी बुद्धि निश्चयात्मिका है, दृढ़ है, वे इस विषय में यानी भक्ति योग में वन पॉइंटेड इंटेलिजेंस के साथ लगे रहते हैं। बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। लेकिन जो व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं है, जिनकी बुद्धि भक्ति से बहिर्मुख है, निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है, बहुशाखा, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। उनको लगता है ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, देवी देवता की पूजा भी ठीक है और कृष्ण की भक्ति भी ठीक है। और ऐसे उन्होंने अपनी बुद्धि को कई दिशाओं में विभक्त करने के कारण वो जो फल प्राप्त करना चाहिए भक्ति का, उस फल से वंचित रहते हैं। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। हे कुरुनंदन, भक्ति मार्ग में या बुद्धि मार्ग में चलने वालों की बुद्धि एक निष्ठ होती है, किंतु भक्ति से बहिर्मुख लोगों की बुद्धियां असंख्य अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। तो व्यवसायात्मिका बुद्धि यानी कि दृढ़ निश्चयात्मिका बुद्धि, कृष्ण भक्ति करने से मुझे सब कुछ मिल जाएगा, यानी अन्य किसी देवी देवता के शरण में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे श्रील प्रभुपाद, अनेक प्रकार के मुसीबतें आई उनके जीवन में, पर कभी भी उन्होंने कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी का आश्रय नहीं लिया। श्रील हरिदास ठाकुर के जीवन में उनको 22 बाजारों में ऐसे बेंत से उनकी पिटाई की गई थी, लेकिन कभी भी उन्होंने कृष्ण का आश्रय नहीं छोड़ा। यानी कठिनाई हो, मुसीबत आए, चाहे कोई प्रलोभन दे कि अमुक देवी देवता की पूजा करोगे तो तुम्हें ये फल मिलेगा,
तो उन्होंने थोड़े समय के लिए कृष्ण की पूजा बंद कर दी, कृष्ण की भक्ति रोक दिया। पहले करते थे 16 माला, अभी 4 माला करने लगे, और 4 माला किसी देवी देवता के लिए करने लगे। ये क्या है? ये दृढ़ भक्ति नहीं है, ये निश्चयात्मिका भक्ति नहीं है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि ऐसी बुद्धि, जिस बुद्धि के द्वारा श्री गुरुदेव के द्वारा प्राप्त जो श्रवण कीर्तन की विधि है, स्मरण की विधि है, उनके उपदेशों को हृदयंगम करना, उनके उपदेशों के अनुसार अपने जीवन को निर्वाह करना, इसे कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। श्रील प्रभुपाद ने जब इस तात्पर्य को पढ़ा, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा लिखा गया कमेंट्री, तो उन्होंने कहा कि ये श्लोक के तात्पर्य को पढ़कर मेरे जीवन में महान रूपांतरण हुआ। मैंने निर्णय लिया कि मुझे अपने गुरु के आदेश का पालन करना है, मुझे अभी अमेरिका जाना है प्रचार करने के लिए। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि यानी कि जिनकी बुद्धि में केवल और केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता ही निहित है। यदि हम श्री कृष्ण की प्रसन्नता को त्याग कर, गुरुदेव की प्रसन्नता को त्याग कर अन्य कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं, जटिलताएं आती हैं, विपदाएं आती हैं, और पूरा जीवन तनावपूर्ण बन जाता है। एक शिष्य की कथा है कि कैसे उसके गुरु ने आदेश दिया, ब्रह्मचारी था, कि तुम गीता का पाठ करना प्रतिदिन। तो उसने गुरुदेव का आदेश मानकर रोज भगवत गीता का पाठ किया करता। लेकिन एक चूहिया थी उसके आश्रम में, चूहिया आती थी, गीता को ऐसे कुतरने लगी। तो उसने सोचा कि हमें चूहिया को भगाना चाहिए। तो किसी ने सलाह दी कि चूहिया को भगाने के लिए तुम बिल्ली पाल लो। तो उसने बिल्ली पाल ली, और बिल्ली भूख के मारे रोए तो उसको दूध चाहिए। तो किसी ने सलाह दी कि उसको दूध के लिए तुम्हें गाय पाल लो। तो उसने बिल्ली को दूध देने के लिए उसने गाय पाल ली। अब गीता पाठ कम हो गया, गाय का भी ध्यान रखना है, बिल्ली को भगाना है, चूहे से भी बचाना है गीता को। तो किसी ने सलाह दी कि तुम अकेले कितना कुछ करोगे, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते। तो उसने फिर शादी भी कर ली। गुरुदेव कई महीनों के बाद जब लौट कर आए तो उन्होंने क्या देखा, आश्रम में मैं तो इसको अकेले छोड़ कर गया था, और यहाँ पर पूरा कपड़े में साड़ी टंगा हुआ है, और भी जो स्त्रियों के पोशाक हैं वो टंगे हुए हैं, उसकी धोती भी टंगी हुई है। और पूछा कि मेरा शिष्य कहाँ है? बोला कि वो नौकरी करने गया है। बोला कि नौकरी क्यों करने लगा वो? क्योंकि पत्नी को खिलाना है, बच्चे को संभालना है, घर में कई प्रकार के सामान होते हैं, इसके जुटाना है। तो इसे कहते हैं गीता का संसार। तो कोई भी व्यक्ति जब गुरु से आदेश पाने के बाद मनमाना आचरण करता है तो उसका जीवन जटिलताओं से पूर्ण और तनावपूर्ण बन जाता है। लेकिन जब ही उसके मन में आकांक्षा उत्पन्न हुई, तुरंत उसे अपने गुरुदेव को बताना चाहिए था। तो गुरुदेव उसे सलाह देते कि ठीक है, अभी गीता का केवल 1 अध्याय पाठ करो, कोई ज़रूरी नहीं है पूरे 18 अध्याय पाठ करने का, या गीता पाठ बंद करो, अभी तुम हरिनाम जप करो, उसमें तो चूहा कुछ कर नहीं सकता। लेकिन स्वतंत्र होकर उसने अपने मन की सुनी, जिसके कारण उस संसार में फंस गया। यानी जो व्यक्ति अपने गुरु के उपदेशों को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हैं, उनके लिए भक्ति मार्ग में प्रगति करना सुगम हो जाता है। लेकिन जो अपने मन के अनुसार चलते हैं तो उनको हो सकता है कुछ दिन भक्ति करेंगे, उनको लगेगा अनाथालय खोलना चाहिए, वृद्धाश्रम खोलना चाहिए, गौ सेवा में लग जाना चाहिए। ये सारे कार्य अच्छे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त बनना चाहता है, इसी जीवन में भगवान के धाम में जाना चाहता है, तो उसको श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखकर भक्ति करनी चाहिए। कि कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्री कृष्ण को प्रसन्न करने से समस्त प्रकार की सेवा हो जाती है। लेकिन सामान्यतः लोग रजोगुण और तमोगुण के वशीभूत होते हैं, उनका मन अत्यधिक चंचल होता है, तो उस चंचल मन से कभी कभी वे गुरु के आदेशों को भूल जाते हैं। आगे हम एक श्लोक देखते हैं कि ये स्थिति क्यों उत्पन्न होती है, यानी किसी की बुद्धि अनेक शाखाओं में आखिर विभक्त क्यों हो जाती है। भगवान कहते हैं यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त विपश्चिता
वेदवादरतः पार्थ नान्यद अस्तीति वादिना यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ते अविपश्चिता वेदवादरता पार्थ नान्यद अस्तीति वादिना यामिमां पुष्पितां वाचः। याम मीन्स ये सब, पुष्पिताम यानी कि मनोरम, वाचा यानी कि वचन। वेदों में ऐसे कई फ्लावरी वर्ड्स यानी आकर्षक, तड़क भड़क प्रलोभन दिए गए हैं कि ये करने से ये प्राप्त होगा, ये करने से ये प्राप्त होगा। इसे कहते हैं पुष्पित वचन। प्रवदन्ति अविपश्चितः, अविपश्चित यानी कि अविवेकी मूर्ख लोग, अल्पज्ञ व्यक्ति क्या समझता है? वेदवादरता, जो वेदों के अनुगमन करने वाले हैं तथाकथित अल्पज्ञ लोग, वो सोचते हैं कि वेदों का उद्देश्य यही है बस। जो पुष्पित वचन है, सकाम कर्म है, किसी को धन चाहिए तो उसके लिए किसी विशेष अनुष्ठान में लग जाओ, किसी को बीमारी से मुक्त होनी है तो एक विशेष अनुष्ठान करो, किसी को सुंदर पत्नी चाहिए तो उसके लिए विशेष देवी देवता की पूजा करो, किसी को सुंदर पति चाहिए तो उसके लिए कुछ अनुष्ठान करो। ये सब क्या है? सकाम कर्म है। इससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं। 2 श्लोक शिला प्रभुपाद ने साथ में दिया है, तो अगले श्लोक का भी उच्चारण कीजिए। कामात्माना स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुला भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति कामात्मानः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति कामात्मनः स्वर्ग परा। कामात्मनः यानी कि कई प्रकार के उनके मन में कामनाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, और स्वर्ग परा, स्वर्ग जाने की आकांक्षाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि सुना है स्वर्ग में बढ़ चढ़कर वहाँ पे दूसरे प्रकार के सुख हैं, भोग हैं, वहाँ पर अप्सराएं हैं, सोम रस है, नंदन कानन उद्यान है, मनुष्य वहाँ पे आयु भी अत्यंत दीर्घ है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है, शरीर में किसी प्रकार के कोई रोग नहीं होते। जन्म कर्म फल प्रदाम, तो वेदों का वह अंश जिस अंश में ऐसे पुष्पित वचन बताए गए हैं, तो ये सोचते हैं यही वेदों का उद्देश्य है। क्रिया विशेष बहुला, और ऐसे विशेष विशेष क्रिया अनुष्ठानों के प्रति आसक्त होकर, क्यों आसक्त होते हैं? कि भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, क्योंकि उनकी इच्छा एकमात्र इसी संसार में या स्वर्ग पाने की होती है। उनको भगवत धाम नहीं जाना, मुक्त नहीं होना, भगवान से कोई लेना देना नहीं है। इसका इन दोनों श्लोकों का अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। जो अल्पज्ञ हैं, जो वेदों में वर्णित पुष्पित वचन यानी मनोरम वचन, अलंकारिक वाक्यों को ही सब कुछ मानते हैं, ऐसे इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से कलुषित चित्त वाले लोग स्वर्ग प्राप्ति के साधन, अच्छे कुल में जन्म के लिए, भोग एवं ऐश्वर्य के लिए ऐसे अल्पज्ञ कहते हैं कि वेद इन्हीं की प्राप्ति के लिए है, वेदों का अन्य कोई लक्ष्य नहीं है। तो संस्कृत में आया था शब्द न अन्यद अस्तित्ववादिना, न अन्यद, सोचते हैं अन्य कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है वेद का, जबकि वेद का लक्ष्य क्या है? वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो। भगवान ने 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा है कि समस्त वेदों का उद्देश्य है मुझे जानना, भगवान की भक्ति। लेकिन अत्यधिक संसार के भोग ऐश्वर्य से आसक्त होने के कारण इनके हृदय में व्यवसायत्मिका बुद्धि, दृढ़ निश्चय नहीं आ पाता है। जैसे मानो
किसी को कॉलेज में जाना हो या कॉलेज में पढ़ रहा हो तो कॉलेज में कई प्रकार की सुविधाएं होती हैं। वहाँ पे टेनिस कोर्ट भी है, क्रिकेट ग्राउंड भी है, फुटबॉल ग्राउंड भी है, बैडमिंटन कोर्ट है, कई प्रकार के न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन्स हैं, जिम है और भी कई प्रकार कैफेटेरिया में बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस सब का उद्देश्य क्या है? पढ़ाई करना। कोई बच्चा पढ़ाई भूल कर बस इसी में लगा रहे। वैसे ही वेदों में कई प्रकार के अनुष्ठान बताए गए हैं, लेकिन सारे वेदों का उद्देश्य है आत्मा की सद्गति। लेकिन आत्मा को भूलकर, परमात्मा को भूलकर, भगवान को भूलकर केवल संसार में ही भोग ऐश्वर्य को पाने वाले इन्हें अल्पज्ञ कहा गया है। यहाँ पे संस्कृत में शब्द आया अविपश्चिता, जो विपश्चित नहीं है, जो विवेकशील नहीं है। तो एक श्लोक और कर लेते हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो इन 3 श्लोकों में यानी कि 42, 43 और 44, इन 3 श्लोकों में भगवान ने कहा क्यों किसी व्यक्ति के हृदय में भगवान की दृढ़ भक्ति नहीं आ पाती है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, यानी जो व्यक्ति अत्यधिक इस संसार के भोग ऐश्वर्य के प्रति आसक्त है। भोग यानी कि रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, संसारिक इन चीज़ों को देखने की इच्छा, इन चीज़ों को चखने की इच्छा, सूंघने की इच्छा, सुनने की इच्छा, स्पर्श करने की आकांक्षा, इसे कहते हैं भोग। ऐश्वर्य क्या है? इस संसार में मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, लोग मुझे श्रेष्ठ समझें। जैसे लोग कहते हैं देखो कितने बड़े व्यक्ति हैं, वो सांसद हैं, ये हैं, उनके 10 पेट्रोल पंप हैं उनके इतने ज़मीन जायदाद है, कितने लोग जानते हैं। ये सब क्या? ऐश्वर्य। तो जो लोग, जिन लोगों ने अपने जीवन का लक्ष्य इसे बनाया है तो भगवान की भक्ति नहीं कर पाएगा। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम। तया मीन्स उन पुष्पित वचनों से, जो पीछे के श्लोक में आया था। अपहृत चेतसाम, उनकी चित्त, उनका मन चुरा लिया जाता है, अपहरण कर दिया जाता है। ऐसे पुष्पित वचन उनके अंतःकरण को हर लेता है। तो फिर क्या? व्यवसायात्मिका बुद्धि, फिर उनके हृदय में ऐसे दृढ़ता नहीं ठहरती है। सुनते हैं, अच्छी लगती बातें, साधु, गुरु, शास्त्र, इनकी बातें उनको मधुर लगती है, लेकिन उनके उपदेश उनके हृदय में रुकते नहीं, क्योंकि आसक्ति रहती है कहीं पे। समाधौ न विधीयते, एकाग्रता नहीं आती उनके जीवन में। न विधीयते यानी नहीं होती। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। उन पुष्पित वाक्यों के द्वारा, यानी कि स्वर्ग जाने की आकांक्षा, नंदन कानन में घूमने की आकांक्षा, अप्सराओं के साथ रमण करने की आकांक्षा, उनका चित्त चुरा लिया जाता है। ऐसे भोग एवं ऐश्वर्य में आसक्त लोगों की भगवान में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं हो पाती। जैसे मानो एक बंदर है, तो बंदर को पकड़ना है तो एक मटके में चना रख दिया या मूंगफली रख दिया। अब जैसे इस बंदर ने हाथ घुसाया उस मटके में, और चना के प्रति जो आसक्ति है उसके कारण क्या, उसकी बुद्धि मारी जाती है। और तब तक जो मदारी है वो पकड़ लेता है आके बंदर को। तो बंदर क्यों पकड़ा गया? क्योंकि उसकी बुद्धि ढक गई। क्यों ढक गई? क्योंकि चने के प्रति आसक्ति से। उसी प्रकार इस संसार में अत्यधिक भोग ऐश्वर्य के प्रति आसक्त लोगों की बुद्धि मारी जाती है। वे नहीं समझ पाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, और मुझे इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहिए, संसार के कर्म बंधन से छूटना चाहिए। बल्कि इसी संसार में बारंबार जन्म ग्रहण करते हैं, कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु के रूप में, कभी कीड़े के रूप में, और 84 लाख योनियों की यात्रा करते हैं। तो भगवान ने अभी कहा इन 3 श्लोकों में कि व्यक्ति के हृदय में दृढ़ता नहीं आती, क्योंकि ऐसे पुष्पित वचनों के प्रति आकृष्ट होते हैं। आने वाले श्लोक में भगवान कहते हैं कि हमें
ऐसे वेद का जो पुष्पित वचन है इससे ऊपर उठना चाहिए और तीनों गुणों के परे जाना चाहिए। तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की।